हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक से हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके सारे प्रैक्टिस सेट कवर करने के बाद अब हम लोग इस बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इसका पहला पार्ट किया था। इसके पहले चैप्टर में फटाफट 100.com दिया है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं। इसे हम लोग 25-25 करके पढ़ेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने शॉर्ट नोट बनाया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी ऐड किया है जो कि बुक में नहीं दिया है। तो ऐसे पढ़ने से हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने 25 तक कल पढ़ लिया था और आज उससे आगे 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली वाला मंदिर परिसर कौन बना है? तो भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली वाला मंदिर परिसर स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बन गया है, जो कहाँ है? गुजरात में है। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है। और गुजरात से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसकी राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के मांडवी में सागर परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। मछुआरों की सहायता के लिए इसे शुरू किया गया था। इससे आप याद रखिएगा, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है। मछुआरों की सहायता के लिए शुरू हुआ था। इसी तरह एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाला पहली कंपनी बना है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 27 नंबर है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो मैंने इसका शॉर्ट नोट्स बनाया है। इसमें कौन कहाँ कैसे ये सब कुछ हटा दिया है, उसे ऐड नहीं किया है। बस इसका शॉर्ट नोट बनाया है और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें ऐड किया है। तो वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला पहला शहर आगरा बन गया है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के टॉपिक हैं, जैसे कि पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई? तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। और जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसकी बोली जीती है निर्माण के लिए। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट है 28 नंबर, भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये गुजरात में स्थापित हुआ है और इसका नाम क्या है? दूधवाणी। इसका नाम है दूधवाणी और ये गुजरात में स्थापित हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे आप याद रखिएगा। तो गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के 2 शहर, यानी कि एक राज्य और एक शहर शामिल है। वो कौन कौन है? तो जब शहर पूछे तो अहमदाबाद होगा और जब राज्य पूछे तो केरल होगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और इसी तरह बिहार से रिलेटेड कुछ करंट है, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। और ये कहाँ पाया गया है? तो बिहार के जमुई में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण भंडार पाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क वाला पहला शहर कौन बना है? तो स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क वाला पहला शहर सूरत बना है।
तो नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है जैसे कि आईपीएल, यहाँ पे मैंने आईपीएल का टॉपिक ले लिया है। तो चलिए देख लेते हैं, आईपीएल 2022 का विजेता कौन बना है? तो गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने पहली बार इसे जीता है। यह टीम पहली बार शामिल हुई थी इसमें और इसने जीत लिया है आईपीएल को। तो इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? आईपीएल 2022 का फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसे बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, और यह सबसे बड़ा स्टेडियम है। आईपीएल 2022 का ये 15वां संस्करण था, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार संस्करण पूछ लेता है। और इसका स्पॉन्सर था टाटा। आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर टाटा था। और इसमें कुल कितनी टीमें शामिल हुई थी? तो इसमें पहले 8 टीमें शामिल होती थी, 8 टीमें खेलती थी, और इस बार 2 नई टीमें शामिल हुई थी। तो इसमें टोटल 10 टीमें शामिल हो गई हैं। और ये 2 नई टीमें कौन कौन है? तो एक टीम लखनऊ की थी, लखनऊ की, जिसका नाम क्या था? लखनऊ सुपर जायंट्स। और दूसरी टीम थी गुजरात टाइटन। ये दोनों पहली बार शामिल हुई थी और इसमें विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस। चलिए नेक्स्ट है, 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मुंबई। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो हाल में बने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया था। ये महाराष्ट्र रिलेटेड एक करंट का टॉपिक है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है 32, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन बना है? तो भारत का पहले रेडियो चैनल जो दृष्टिहीन लोगों के लिए लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेडियो अक्ष। और यह कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये नागपुर में लॉन्च हुआ है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो फिर यहाँ पे भी महाराष्ट्र आ गया। तो इससे रिलेटेड कुछ करंट देख लेते हैं, जैसे कि जीएसटी पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश टॉप पे रहे हैं। तो जीएसटी पंजीकरण में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से टॉप पे रहे हैं। और इसी तरह होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र में कैंसर को रोकने के लिए शुरू किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। यहाँ पे भी महाराष्ट्र आया। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे कि प्रवासी श्रमिकों के लिए आवाजाही को ट्रैक करना, यानी इसका काम है प्रवासी श्रमिकों के आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इसे विकसित किया गया है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को। और महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में है। और यह किससे संबंधित है? तो यह BR अम्बेडकर से, यानी कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। चलिए नेक्स्ट है 34 है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। और ये जम्मू कश्मीर का ज़िला है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो इसकी 2 राजधानियाँ, एक श्रीनगर और एक जम्मू। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि अथवास पहल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था। तो ये क्यों शुरू हुआ था अथवास पहल? 1 मिनट। अथवास पहल जम्मू कश्मीर में डल झील की सफाई के लिए शुरू हुआ था। और इसी तरह है जन निगरानी ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ था। और कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है 35, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बना है? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में बना है। और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में।
जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और उड़ीसा ने रोपेक्स जेटी परियोजना धमरा नदी पे स्टार्ट किया था, और इसी तरह टी से पुल महानदी पे बना है उड़ीसा में। तो चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर में हुई है, गांधीनगर गुजरात में। और गुजरात से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर परम अनंत कहाँ लॉन्च हुआ? तो सुपर कंप्यूटर परम अनंत आईआईटी गांधीनगर में स्थापित हुआ है। और सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 गुजरात ने शुरू किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 37 है पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 38 है भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए सहयोग। तो किसके किसके बीच हुआ है?